शुरू से ही हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही हमारा क्लोज, एक जैसे फ्रेंडशिप का कह लो या कैसे, बहुत ही क्लोज का रिश्ता रहा है। अब हम लोग पहले तो कभी इतना टाइम इकट्ठा नहीं बिताते थे, अब हमारे पास टाइम ही टाइम है इकट्ठे बैठने के लिए। एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। शायद इससे पहले कभी इतना पास बैठे ही नहीं थे या इतना टाइम ही नहीं था हमारे पास। ये चीज़ें हमने पहले नहीं देखी थी, तो अभी इनका रोमांस आ रहा है, अभी वो चीज़ें हम देख रहे हैं, तो काफ़ी खुश हैं आगे से। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ और स्पेंड कर रहा हूँ, और किसी चीज़ की मेरे को दिक्कत नहीं आ रही, और मैं अच्छे से जीवन जी रहा हूँ और जीकर बताऊँगा। अब मेरा जो टाइम है, अब मेरा टाइम आ गया है। जब टेस्ट वगैरह करवाए तो CKD3 आया था उस टाइम। तो उस टाइम एक्चुअली हमारी बेटी ने ना फॉरेन जाना था, तो पूरी तैयारी हो चुकी थी उसकी जाने की भी। उन्होंने कहा था कि जो आपकी एक किडनी ना वो ख़राब हो चुकी है, उसको आप ऑपरेट करवा के तो निकलवा लो। वो हो गया कि बेटी ने बाहर जाना था, उसी चक्कर में ये ऑपरेट रह गया। इसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड भी 2 साल, फिर आपको पता था कि उस टाइम कोई ट्रीटमेंट हो नहीं रहा था, तो इसी चक्कर में 3 साल निकल गए। तो फिर मैंने हिम्मत दी पापा को। उस सिचुएशन में मैंने उन्हें घबराने नहीं दिया कि पापा मत घबराओ, कोई बात नहीं, सिचुएशन अगर प्रॉब्लम आई है तो हम उससे सफ़र कर लेंगे, मतलब पैनिक नहीं होना। क्योंकि मेरा तो एक इतनी विल पावर थी कि मैं जो भी तकलीफ होती थी मैं उसको सहन कर लेता था, किसी को बताता नहीं था। यूरिया भी बढ़ गया हुआ था, 92 तक पहुंच गया था, तो उसी से इनके क्रैम्स वगैरह बढ़ने लगे थे और साथ में भूख भी कम हो गई थी। बैठे बैठे आग जकड़ी शुरू हो जाती थी, बैठे बैठे सो जाता था। जो मेरी बहू है उसकी बहन जो है ना वो डॉक्टर है, डॉक्टर आंचल, तो उन्होंने सीधा ही बोल दिया हमें कि डॉक्टर प्रियादर्शी रंजन से करवा लो आप ऑपरेशन। तो हम लोग जैसे 13 सितंबर को इधर आए थे चंडीगढ़ में, और उसी दिन ही हमने अपॉइंटमेंट ले ली थी डॉक्टर से। जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होते पापा ना, कहीं पे भी कोई भी बंदा इनको जल्दी लुभाता नहीं है। तो वो ऐसा डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर ऐसे थे, जैसे उन्होंने समझाया, उन्होंने गाइड किया, तो इन्होंने समझा, तो मतलब आखिर ऑपरेशन के लिए मान गए। मेरे हस्बैंड ने बहुत विल पावर रखी हुई थी, मैं तो बहुत घबराई हुई थी। तो मुझे कहते कुछ नहीं हुआ, तू क्यों घबरा रही है। मेरी आंखों में ना आंसू आ रहे थे कि पता नहीं अब हमने मिलना दोबारा या नहीं मिलना। तो कहते थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप जाओ, खुशी खुशी जाओ अंदर, कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी और मुझे भी नहीं होगी। कहते मुझे अपने डॉक्टर रंजन के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे और आपको भी कुछ नहीं होने देंगे। मनोज जी का वजन काफ़ी ज़्यादा था, करीब करीब 140 किलो के थे ये जब इनको किडनी फेलियर हुआ। उसके बाद जब इनका ट्रांसप्लांट करना था तो ओबेसिटी एक ऐसी चीज़ थी जिससे कि सारे सर्जन्स डरते हैं, सभी लोग डरते हैं, और स्पेशली ट्रांसप्लांट सर्जन्स, क्योंकि ओबेसिटी या मोटापा किसी भी सर्जरी को 10 गुना कॉम्प्लिकेट कर देता है। जो ओबीज मरीज होते हैं उनमें 2 बड़ी प्रमुख जटिलताएं होती हैं ऑपरेशन में। सबसे पहली तो जटिलता ये होती है कि उनके फैट की वजह से उनका घाव नहीं भरता। एक तो ऑपरेशन में बहुत टाइम लगता है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है और बहुत से सर्जन्स तो ऐसे ऑपरेशन करते ही नहीं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो चीरा बहुत बड़ा लगाना पड़ता है क्योंकि दिख नहीं रहा होता है अंदर कुछ। दूसरी चीज़, जो खून की नसें जिनमें हमें किडनी को जोड़ना है वो भी फैट में बहुत बुरी तरह बरीड होती हैं और उनको निकालना और उनमें ऑपरेशन करना आपस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी रोबोटिक क्या होता है, और मुझे सिर्फ ओपन सर्जरी की नॉलेज थी, सिंपल सर्जरी। तो जब प्रियंका मैम ने बोला कि आपको रोबोटिक या आप रोबोटिक चूज़ कर लो या मैनुअल
चूज कर लो। तो हमने बोला कि हमें पेशेंट की लाइफ लॉन्ग चाहिए, हमें मतलब आप सर्जरी के दौरान कुछ भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो रोबोटिक के साथ है ये कि इन्फेक्शन नहीं होगी। उन्होंने डॉक्टर ने ये बोला था कि इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो लो हो जाएंगे। इनको तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा ऑपरेट हुआ है। तो ये तो मतलब मुझे बच्चे आके बोलते थे कि मम्मा आप तो लेटे रहते हो, तो पापा तो वहाँ बैठे हुए हैं। आपको देखा वैसे ही हंसी आ जाती है। ओटी में जाते वक्त भी ये हमेशा मुस्कुरा रहे थे और इन्हें जैसे पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि ये बहुत अच्छे से बाहर आ जाएंगे। ईश्वर की कृपा से इनकी रिकवरी बहुत अच्छी रही। सेकंड डे से ही ये बाहर चलने फिरने लगे, खाना पीना खाने लगे, इनका घाव बहुत इजीली भर गया और हम सभी लोगों को बड़ी खुशी हुई इनका ऑपरेशन करके। और रोबोटिक सर्जरी की एक्चुअल यूजफुलनेस ऐसे मरीजों में 10 टाइम्स एनहांस हो जाती है, क्योंकि ऐसे मरीज शायद इनका ट्रांसप्लांट कभी हो ही नहीं पाता अगर ओपन सर्जरी करनी होती तो। और ओपन सर्जरी अगर होती भी तो इतने कॉम्प्लिकेशंस, इतनी तरह के वुंड इन्फेक्शंस, बॉडी में कमज़ोरी, मसल में कमज़ोरी, घाव न भरना, शुगर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। ऐसे पेशेंट्स में मुझे लगता है रोबोटिक सर्जरी एक वरदान की तरह है। आफ्टर सर्जरी इनको किसी से भी बात करते हैं ना तो बहुत जैसे उत्साह होता है कि बात में इनकी फीलिंग से ही पता चलता है कि अब ये अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनको कहते हैं कि अब मैंने अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है। मैंने डॉक्टर साहब से पहले दिन से कहा था, जब मेरा 21 को ऑपरेट हुआ था कि डॉक्टर साहब मेरे को ऑपरेट करो, जल्दी से मेरा ट्रांसप्लांट करो। ऑपरेट के बाद मेरे को लगा ही नहीं कि मेरा ऑपरेट हुआ भी आखिर है। मैं हंसते हंसते बाहर आया, हंसते हंसते बस अपना लाइफ जी रहा हूँ। कोई किसी टाके की या किसी चीज़ का कोई मेरे को कोई पता ही नहीं लगा कि मेरा ऑपरेट हुआ कि नहीं हुआ। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ और उनकी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादातर पेशेंट को यही सजेस्ट करते हैं वो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है, ब्लड लॉस कम है, पेन कम है और रिकवरी बहुत फास्ट है। ट्रांसप्लांट से एटलीस्ट 1 मंथ बाद पेशेंट को कोई भी जज नहीं कर पाता है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। जो रोबोटिक वाले हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। जैसे उनको हमने चेयर पे भी मोबिलाइज करना है तो वो एकदम से अपने आप चेयर पे मोबिलाइज हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको एक तो पेन बहुत लेस होता है, दूसरा ये है कि उनकी जो रिकवरी है बहुत फास्ट होती है।